प्रीति राठी की मुंबई नौसेना में ड्यूटी लग जाती है और पूरे घर में खुशी का माहौल था। प्रीति अपनी ड्यूटी को अटेंड करने के लिए मुंबई के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही वो मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंचती है, पीछे से एक लड़का आकर उसके मुंह पर तेजाब डाल देता है, जिससे उसका मुंह पूरा झुलस जाता है और वो जल जाती है और अस्पताल में 1 महीने जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा वो लड़का कौन था, उसकी क्या दुश्मनी थी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना दिल्ली के नरेला में रहने वाली एक लड़की प्रीति राठी के साथ हुई थी। प्रीति राठी अपने परिवार के साथ दिल्ली के नरेला में रहती थी। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन में उसको बताया जाता है कि आपकी नौकरी का सिलेक्शन हो गया है, आप मुंबई नौसेना में नर्स के पद पर अटेंड कर सकती हो, और उसको तारीख भी दे दी जाती है। प्रीति के घर में जब ये बात पता चलती है नौकरी की, तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। प्रीति का पापा और उसकी मौसी तो बहुत ही खुश थे और वो चाह रहे थे कि जिस दिन प्रीति ड्यूटी अटेंड करने जाएगी तो वो उसके साथ जाएंगे और उसको ड्यूटी अटेंड करवा के ही वापस आएंगे। इसके बाद वो दिन भी आ जाता जिस दिन प्रीति को मुंबई के लिए जाना था। प्रीति मुंबई के लिए दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मुंबई की रेल पकड़ लेती है और उसके साथ उसके पापा और उसकी मौसी भी होती है। तब वो मुंबई पहुंचते हैं तो मुंबई रेलवे स्टेशन पे उतरते ही प्रीति अपनी मौसी और पापा से जैसे ही कुछ पीछे रह जाती है, तो पीछे से एक लड़का आता और उसके कंधे पर हाथ लगाकर उसको कुछ इशारा करता है। जैसे ही प्रीति पीछे मुड़कर देखती है, वो लड़का मुंह ढके हुए होता है और उसके मुंह पर एक तेजाब डाल देता है। तेजाब डलने के बाद प्रीति बिल्कुल झुलस जाती है और जो चीट आस पड़ोस के लोगों पर पड़ी वो भी झुलस जाते हैं और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। यह देख वहाँ आसपास के लोग और प्रीति के पापा और प्रीति की मौसी तुरंत प्रीति राठी को अस्पताल के लिए ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल में एक अस्पताल उसको तो दूसरे अस्पताल के लिए रेफ़र कर देता है, और जब रेफ़र करता है तो डॉक्टर उसकी जब वो हालत देखते हैं तो डॉक्टर भी डर जाते हैं, क्योंकि प्रीति पूरी 80% से ज़्यादा जल चुकी थी और उसका मुंह और उसकी आंखें बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। लेकिन प्रीति संघर्ष करती रहती है और 1 महीने तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझती रहती है। इसी बीच पुलिस तक भी रिपोर्ट पहुंच जाती है और पुलिस भी कार्रवाई में जुट जाती है। पुलिस पूरे रेलवे स्टेशन पर लोगों से, टीटी से, सवारियों से सबसे पूछताछ करती है, लेकिन उस लड़के आरोपी का कहीं पता नहीं चलता वो कौन था। पूरे देश में ये बात धीरे धीरे फैल जाती है और लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। वो चाहते हैं कि इस प्रीति को इंसाफ मिले और इसके साथ बहुत गलत हुआ। जब लोगों का सरकार पर और पुलिस पर दबाव पड़ता है तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है और पुलिस यह केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। जब मुंबई क्राइम ब्रांच इस केस की तहकीकात करती है तो वो कड़ी जोड़ती हुई प्रीति राठी के दिल्ली के उस नरेला के घर पहुंच जाती है जहां प्रीति राठी रहा करती थी। जब क्राइम ब्रांच वहां पूछताछ करती है तो प्रीति की एक सहेली से पता चलता है। प्रीति की सहेली पुलिस को एक चौंकाने वाली बात बताती है। प्रीति बताती है कि अंकुर नाम का लड़का जो प्रीति को काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था, वो लड़की उस पर शक जाहिर करती है और क्राइम ब्रांच को तो बस एक क्लू मिलने की देर थी। क्राइम ब्रांच भी समझ जाती है और तुरंत ही अंकुर कुमार को उठा लेती है और उससे अपने तरीके से और सख्ती से पूछताछ करती है। जब उसे सख्ती से पूछताछ होती है तो वो टूट जाता है और सारा वाकया पुलिस को बता देता है। वो पुलिस को बताता था कि वो प्रीति राठी से एक तरफा प्यार करता था और प्रीति राठी से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति राठी ने उसको डांट कर धमका कर मना कर दिया। इसके बाद ही अंकुर कुमार ने अपने दिल में खुन्स पाल ली और अंकुर कुमार ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। दोस्तों, उस प्यारी सी बच्ची, खूबसूरत सी लड़की, बहुत ही पढ़ी लिखी और जिसकी नौकरी सरकारी भी लग गई थी, जिसके परिवार में नौकरी की खुशी थी और ना जाने कितने लाखों हजारों सपने थे, लेकिन इस अंकुर ने
इस सिरफिरे इंसान ने उस परिवार की सारी खुशियों में आग लगा दी और उस बेटी को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि वो 1 महीने तक अस्पताल में तड़प तड़प कर मरी। इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करती है और पूरी चार्जशीट बनाकर उसको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट भी कुछ दिन केस चलने के बाद ये हमारे देश का ऐसा पहला केस होता जिसमें तेजाब केस के अंदर फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा के बाद भी अंकुर मीडिया के सामने हंसकर पोज दिया करता था। यह मीडिया में बहुत उछली, लेकिन ये बात तो पीछे की रह जाती है। इसके बाद ये अंकुर कुमार अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर देता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी फांसी की सजा को बदल कर उम्र कैद में कर देता है। दोस्तों, ऐसे सिरफिरे लोग तो आपका जीवन कहीं भी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मूर्खता से आप सावधान भी हो सकते हैं। इस लड़की को तभी एक पुलिस के पास जाना था जब इस लड़के ने इस लड़की को धमकी दी थी, लेकिन प्रीति राठी ने सोचा कि ऐसे मूर्ख दिन में मिलते ही रहते हैं और वो इसको एक मूर्ख और पागल समझकर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और यही लड़का उसका पीछा करते हुए ट्रेन से मुंबई पहुंच जाता और मुंबई जाकर उसके मुंह पर तेजाब डाल देता है। दोस्तों, इसको तो कोर्ट ने सजा दे दी, लेकिन इसकी फांसी की सजा कम हुई, ये ठीक हुई या गलत हुई, इसकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना है, बगलाना नहीं। हमारा मकसद आपको सावधान करना है, जागरूक करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें। दोस्तों, हम कल एक सत्य घटना के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इन्हें शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।